और फ्लोएम में अंतर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। दो चार पॉइंट आपको खास करके ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं उस पर अपन हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव काफ़ी सिंपल बनता है, बोलता है कि बताइए कि जाइलम का क्या काम है। तो भाई जाइलम जल एवं मिनरल्स जो होता है, लवण जो होता है, जल एवं खनिज लवण का वहन करता है। वहन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बात खत्म हो गई। और फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम जो फूड प्रोडक्ट होता है, खाद्य पदार्थ जो होता है, खाने पीने वाला जो सामान होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो मटेरियल बनता है, खाद्य पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसका वहन करता है, यानी ले जाना उसका काम है, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना काम है। खत्म हो गया। तो जाइलम जल का वहन और फ्लोएम खाना यानी फूड का वहन करता है। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव वाली बात। सब्जेक्टिव में क्या लिख के आना है, कैसे लिख के आना है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट से। आप लिखोगे इसके आंसर की जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। तो कुछ अंतर मैंने यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश करी है, उसको आप ध्यान से एक बार समझ लो, सुन लो, और फिर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, एग्जाम में लिख के आना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ठीक है, एग्जाम में जो बार बार पूछा जा भी रहा है। जाइलम एक तरफ लिख देंगे और एक दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, फ्लोएम, और बीच में आप इसे करिए लाइन भी फाड़ सकते हो, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि आप कई लोग यहाँ करते हैं, एक पॉइंट यहाँ देते हैं और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ लिखते हैं, पर क्या क्या है कि उसका एक लाइन यहाँ कंप्लीट होता है, दूसरा लाइन यहाँ खत्म होता है, तो इधर का दूसरा पॉइंट वो इसी के सामने करते हैं। तो ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। यहाँ से खत्म हुआ है तो आप इसके सामने लिखो, दूसरा पॉइंट इसके सामने लिखो, तीसरा पॉइंट इसके सामने लिखो। देखो अब क्योंकि मेरे पास यहाँ तीसरा पॉइंट लिखते लिखते ये चीज़ यहाँ आ गई है, तो मैंने चौथा पॉइंट को इधर का इस यहाँ पे नहीं लिखा, उसके सामने लिखा है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं, आप मत करके आना, है ना। इसी पेपर की खूबसूरती बिगड़ती है और अल्टीमेटली आपको मार्क्स के तौर पर भुगतना पड़ता है, नंबर कम आ जाते हैं। देखो जरा, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि यह जल का वहन करता है। तो जाइलम जल, सिंपल लग रहा है याद करने में भी, जाइलम जल का वहन करता है। और खनिज लवण भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। और फ्लोएम जो है वो भोजन का वहन करता है, यानी फूड का वहन करता है। खत्म हो गया। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि जाइलम जो है वो मृत होता है। जाइलम की जो सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, 3-4 तरह के सेल्स से बने हैं। पेरेंकाइम अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो कोई भी बात नहीं। अब ये भी ध्यान रखो कि जाइलम की कोशिकाएं जो होती है वो जनरली क्या होती है, मृत होती है, डेड होता है, ठीक है। उसमें से एक सेल जिंदा भी होता है, अगर आपको याद हो, पेरेंकाइमा, ठीक है। तो जाइलम की सेल्स क्या होती है, डेड होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका देखोगी तो वो जीवित होता है, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखो जरा, इनके पास कोशिका द्रव्य नहीं होता है। तो जाइलम का जो सेल देखोगे आप, सेल, तो सेल के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो जाइलम की कोशिका के पास कोशिका द्रव्य क्या होगा, अब्सेंट, नहीं पाया जाएगा, जबकि यहाँ फ्लोएम की कोशिका के पास कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। सिंपल काफ़ी। चलो अगला देखते हैं, चौथा पॉइंट, इनके कोशिका भित्ति लिग्निन के बने होते हैं। अब कोशिका भित्ति क्या होती है सर, सेल वॉल कहते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, सेल वॉल। देखो ये सेल होता है, और अगर कोई प्लांट सेल है तो प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसको हम लोग सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। और अंदर वाला क्या हो गया, अंदर वाला हो गया कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और लाल कलम से जो मैंने बनाया है वो है कोशिका भित्ति। तो आप देखोगे जाइलम का जो कोशिका का भित्ति है यानी सेल वॉल है, वो कौन सा केमिकल का बना होता है, लिग्निन। क्या आएगा भाई, लिग्निन। जबकि अगर जाओगे आप फ्लोएम की तरफ तो वहाँ का कोशिका भित्ति बना होगा सेल्यूलोज का, ठीक है, सेल्यूलोज का। चलो लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एक दिशा में वहन करता है। किसका कोशिका, जाइलम का कोशिका जो है उसका वहन करता है एक दिशा में, जबकि इन केस ऑफ फ्लोएम की बात करेंगे वहाँ पर मल्टी डायरेक्शन में, यानी एक से अधिक दिशा में क्या होता है, वहन होता है। ऐसा होना भी क्यों जरूरी है, इसको थोड़ा हम लोग एक डायग्राम समझ लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे देखो, ये जाइलम सेल है, सॉरी जाइलम की कोशिकाएं, पानी आज मिट्टी से पकड़ेगा और पानी के लेके चले जाएगा ऊपर, ठीक है, अलग अलग पत्ती में जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वगैरह होएगी। अब प्रकाश संश्लेषण के होने के पश्चात मतलब होता है बाद, क्या बन जाएगा, फूड प्रोडक्ट, है ना, खाना बन जाएगा। अब वो वाला खाना पत्ती में बन गया है वो तो, पर पत्ती को ही जरूरत पड़ती है खाना का, ऐसा जरूरी कहाँ है, वो तो खाना को फल में भी जाना पड़ेगा, खाना को रूट में भी आना पड़ेगा, खाना को दूसरी पत्ती जहाँ वो पत्ती जो अच्छा से खाना नहीं बना रहा है वहाँ तक खाना पहुँचाना पड़ेगा, सबको खिलाना पिलाना है। और ये वाला काम करेगा कौन, फ्लोएम का कोशिका। इसलिए फ्लोएम का कोशिका जो है खाना को एक से अधिक दिशा में लेके जाता है, ठीक है। वही वाली बात मैंने यहाँ लास्ट वाला पॉइंट में इंक्लूड किया था। इंक्लूड करना मतलब होता है शामिल करना। यहाँ वहन एक से अधिक दिशा में होता है, यहाँ वहन जो है ले जाना जो है एक से अधिक दिशा में होता है, जबकि इन केस ऑफ जाइलम हम लोग बात कर रहे हैं, खाना जो है जल जो है एक ही दिशा में ले जाना पड़ता है, रूट से ऊपर की तरफ। ओके चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, रखा अपना बहुत सारा ख्याल।